ये एक मतलब मैं वजह नहीं बता सकता, पर ये बहुत दिल से लिखी थी मैंने ये 4 लाइन। मैं क्या से क्या हो रहा हूँ, मैं क्या से क्या हो रहा हूँ, ये मैं कौन-सी दुनिया में खो रहा हूँ। मैं क्या से क्या हो रहा हूँ, ये मैं कौन-सी दुनिया में खो रहा हूँ। जो कविताएँ मेरी पहचान हुआ करती थी, आज मैं इन्हें पढ़ के क्यों रो रहा हूँ। आज मैं इन्हें पढ़ के क्यों रो रहा हूँ। ये ये एक आखिरी शायरी है, फिर 2 नज़्मों के बाद एक छोटी-सी कहानी। मैं मुस्कुराता हूँ तो अपने रूठ जाया करते हैं। मैं मुस्कुराता हूँ तो अपने रूठ जाया करते हैं, यहाँ अपने ही अपनों को लूट जाया करते हैं। मैं मुस्कुराता हूँ तो अपने रूठ जाया करते हैं, यहाँ अपने ही अपनों को लूट जाया करते हैं। और मैं सोता नहीं हूँ क्योंकि सोऊँगा तो सपने आएँगे। और मैं सोता नहीं हूँ क्योंकि सोऊँगा तो सपने आएँगे। और सपनों की एक गलत बात है कि वो टूट जाया करते हैं। सपनों की एक गलत बात है कि वो टूट जाया करते हैं। अब 2 नज़्में हैं, एक मोहब्बत पे और एक रियलिटी पे। पहले मोहब्बत से शुरुआत करूँगा। औरों की तरह जताता मैं तो क्या करते तुम, औरों की तरह जताता मैं तो क्या करते तुम, किसी और को ज़्यादा चाहता मैं तो क्या करते तुम। औरों की तरह जताता मैं तो क्या करते तुम, किसी और को ज़्यादा चाहता मैं तो क्या करते तुम। वो तो शुक्र है मुझे पता चल गया कि तुमसे इज़हार नहीं होगा। वो तो शुक्र है मुझे पता चल गया कि तुमसे इज़हार नहीं होगा। अगर तुम्हारी तरह घबराता मैं तो क्या करते तुम, अगर तुम्हारी तरह घबराता मैं तो क्या करते तुम। तुमने कितनी बार रोते-रोते कहा है कि अकेला छोड़ दो मुझे। तुमने कितनी बार रोते-रोते कहा है कि अकेला छोड़ दो मुझे। अगर सच में छोड़ जाता मैं तो क्या करते तुम। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मैं मिल गया। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मैं मिल गया। अगर किसी और को लुभाता मैं तो क्या करते तुम। तुम्हारे रोते चेहरे हँसते हुए झेले हैं मैंने। तुम्हारे रोते हुए चेहरे हँसते हुए झेले हैं मैंने। अगर कभी मैं रोता हुआ आता तो क्या करते तुम। और कितनी बार मौत से रूबरू हुआ पर खुद को बचा के रखा। और कितनी बार मौत से रूबरू हुआ पर खुद को बचा के रखा। सिर्फ यही सोचा कि अगर मैं मर जाता तो क्या करते तुम। अगर मैं मर जाता तो क्या करते। ये एक और नज़्म है, ये आपको बहुत मतलब मेरी पर्सनल फ़ेवरेट है ये। माफ़ करिएगा मुझे ज़ुकाम है तो बेरोज़गार सड़कों पे डोलना कितना मुश्किल होता होगा। बेरोज़गार सड़कों पे डोलना कितना मुश्किल होता होगा, खाली जेबें टटोलना कितना मुश्किल होता होगा। बेरोज़गार सड़कों पे डोलना कितना मुश्किल होता होगा, खाली जेबें टटोलना कितना मुश्किल होता होगा। दिल का कमरा भरा है उदासी से, दिल का कमरा भरा है उदासी से, ये दरवाज़ा खोलना कितना मुश्किल होता होगा। ये दरवाज़ा खोलना कितना मुश्किल होता होगा। एक तरफ़ा प्यार बहुत बुरी चीज़ है। एक तरफ़ा प्यार बहुत बुरी चीज़ है। खुद का दिल तोड़ना कितना मुश्किल होता होगा। खुद का दिल तोड़ना कितना मुश्किल होता होगा। बाहर हर बंदा अपना मतलब लेकर इंतज़ार करे। बाहर जब हर बंदा अपना मतलब लेकर इंतज़ार करे तो बिस्तर छोड़ना कितना मुश्किल होता होगा। तो बिस्तर छोड़ना कितना मुश्किल होता होगा। खारी यादें आँखों से बहाते चेहरे पे लेके मुस्कान। खारी यादें आँखों से बहाते चेहरे पर लेके मुस्कान। आँसू के साथ पानी घोलना कितना मुश्किल होता होगा। और मुझे तो इनका झूठ बता देता है, और मुझे तो इनका झूठ बता देता है कि इनके लिए सच बोलना कितना मुश्किल होता होगा। इनके लिए सच बोलना कितना मुश्किल होता होगा। अब आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं सिर्फ़ इसलिए एक और नज़्म सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ़ एक और नज़्म। ये नज़्म की एक मैं आपको ख़ास बात बताऊँ कि ये नज़्म को सुनने के बाद आपको हल्का-सा डर लग सकता है, तो माफ़ करिएगा। ये आप बस ऐसे समझ लीजिए कि लोग आप मतलब कोई बंदा आपके साथ है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, पर आप ये बात कभी पहचान नहीं पाएँगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अभी इसी नज़्म से बना एक शेर मैंने पढ़ा था। दुःख हज़ार देंगे तुझे, कुछ इस तरह प्यार देंगे तुझे। दुःख हज़ार देंगे तुझे, कुछ इस तरह प्यार देंगे तुझे। सब खड़े होकर तमाशा देखेंगे, सबको लगेगा कि चलो ये सुधार देंगे तुझे। सबको लगेगा कि चलो ये सुधार देंगे तुझे। अपने दुःख में लिपटे हुए हैं, ये क्या सुखी संसार देंगे तुझे। अपने दुःख में लिपटे हुए हैं, ये क्या सुखी संसार देंगे तुझे। जहाँ से कोई वापस ना आया हो, जहाँ से कोई वापस ना आया हो, ऐसी मुश्किल में डाल देंगे तुझे। अपनों से नफ़रत करेगा तू, अपनों से नफ़रत करेगा तू, ऐसा मलाल देंगे तुझे। तुझे तेरी ही कफ़न में ज़िंदा लेटा देंगे और कहेंगे, गलती से भी उठ गया तो मार देंगे तुझे। अब एक छोटी-सी कहानी है।
ये सच्ची घटना पे आधारित नहीं है, पर ये एक तरीका है कुछ ऐसी बात बताने का जो सीधा नहीं बोली जा सकती। एक बार की बात थी कि मैं मंदिर गया था, तो सामने से 2 लोग आ रहे थे। तो वो 2 लोग शायद रोज़ आते होंगे, पता नहीं। वहीं पर एक पागल साधु बाबा जो बैठता है मंदिर के बाहर, बैठा हुआ था। जब वो 2 लोग आगे बढ़े, तो साधु बाबा घूमा और भगवान से कहा कि भगवान इन दोनों की इच्छाएँ कभी पूरी मत करना। इन दोनों की इच्छाएँ कभी पूरी मत करना। अब मैं सोचूँ कि जहाँ लोग इच्छा पूरी करने आते हैं, वहाँ कोई ये क्यों माँग रहा है कि किसी की इच्छा पूरी ना हो? मैंने पंडित जी से पूछा कि क्या बात है, ये ऐसा क्यों बोलता है? तो उन्होंने कहा कि ये पागल है, इस पे आप ध्यान मत दीजिए, आप जाइए। पर मेरे से नहीं रहा गया। मैंने पूछा कि साधु बाबा, आप किसी की इच्छा पूरी ना हो ऐसा क्यों माँग रहे थे? किसी की इच्छा पूरी ना हो आप ऐसा क्यों माँग रहे थे? तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया, ये प्रसाद चढ़ाना छोड़ देते हैं। ये प्रसाद चढ़ाना छोड़ देते हैं, ईश्वर के गुण गाना छोड़ देते हैं, भगवान इनकी इच्छाएँ मत करना पूरी, ये लोग मंदिर आना छोड़ देते हैं। ये लोग मंदिर आना छोड़ देते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने